अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। पिछला हफ़्ता एक पूरा वीकेंड, एक पूरा हफ़्ता ब्रेक लिया हुआ था। मैंने मार्केट से थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी चला गया था, जिस वजह से वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल था। और वीकली एक डायरेक्शन थी, वो मैंने दे दी थी। उसके अलावा वीडियो अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अब कोशिश होगी कि इंशाल्लाह रेगुलर आप लोगों के साथ, जिस तरह पहले भी वीडियो अपलोड होती रही, उसी तरह वीडियो को अपलोड करें और आप लोगों के साथ एक 24 आवर अटैच रहें, राब्ते में रहें। अच्छा, इस वक्त अगर हम सबसे पहले काफ़ी एक हफ़्ते बाद आ रहे हैं, मार्केट को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में। एक तो यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया है, यूएस उसका जवाब देगा, सॉरी ईरान उसका जवाब देगा। इसका मार्केट पे बहुत बुलिश इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जवाब देता है या नहीं देता। लेकिन ओवरऑल एक टेंशन जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है। टेंशन मज़ीद इंक्रीज़ होने का मतलब है कि गोल्ड और ऑयल के प्राइसेस को ऊपर जाना है। और ये एक फ़ंडामेंटल है, ये एक फ़ंडामेंटल्स है जिसको हम नहीं, शायद मार्केट गैप अप ओपन हो और इतना गैप अप ओपन हो कि फिर मार्केट रिट्रेस करने का मौका मिले, वो देखा जाएगा जब भी गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन मैं इस वक्त फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये बता दूं कि फंडामेंटल पुश बहुत ज़्यादा मिल रहा है गोल्ड को। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर हमें क्या सिखाता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लें कि जो नए लड़के हैं उनको बताऊँ कि स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो फिर अगर मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, क्योंकि अपना हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक नहीं कर रहा। ये हाई ब्रेक करके मार्केट ने बुलिश साइन दे दिया। अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो मार्केट इस एरिया से ही हमें बाइंग दे, या फिर मजीद नीचे आके या तो यहाँ पे बीच में फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ से बाय निकालेगी। और थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि फाइनल डेड फाइनल के मार्केट एटलीस्ट कम से कम इस एरिया से नीचे क्लोजिंग ना आए और यहाँ से ही हमें अगेन बाइंग का मौका मिले। तो मार्केट इस तरह करते हुए ऊपर जाती है, कभी फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आपको बाय का मौका देगी, कभी कभी फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जगह मार्केट फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ ब्रेकआउट हो उसकी जगह नीचे डेड फाइनल जो होता है, जो लास्ट होप फॉर द बायर्स होता है, वहाँ से आपको बाय करने का मौका देती है। अब स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें, इसी स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है कि मार्केट ने ये हाई बनाया डेली टाइम फ्रेम में, फिर मार्केट लो लगाई और फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया और इसी हाई को रीटेस्ट करने मार्केट आई दोबारा और अगेन मार्केट ने एक और हाई लगाया। अब मार्केट के पास दो हैं कि या तो इस जो एरिया को इसने ब्रेक किया, इस एरिया को जो ब्रेक किया, या तो इस एरिया से हमें एक बाइंग दे, या फिर नीचे वाला एरिया है जहाँ से हमें बाइंग देखनी है। ये डेली टाइम फ्रेम है बड़ा, लेकिन मार्केट ने अपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से इस एरिया को ब्रेक किया था, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया और इसके ब्रेकआउट पे फर्स्ट जो बुलिश डेली टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वहाँ से बाय निकाली है। बीच में फिर ऑर्डर ब्लॉक बना, एक ओबी एरिया ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाय। ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त गोल्ड बुलिश है। अगर हम H4 की बात करें, H4 में क्या सिनेरियो चल रहा है, H4 में जनाब ये सिनेरियो चल रहा है कि अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, फंडामेंटल इश्यूज़ का मैं नहीं डिस्कस कर रहा कि क्या इश्यूज़ हैं। अगर इन एरिया से देखें तो यहाँ पे गोल्ड बेरिश है, मार्केट नीचे लोअर लो लगा रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया तो फिर मार्केट कंसोलिडेट करती रही, अभी भी इस एरिया को टच नहीं किया। फिर मार्केट आई और इस दफ़ा इस एरिया को टच किया यहाँ पे, और टच करने के साथ ही अपना पिछला हाई है ब्रेक कर दिया। अगेन मार्केट ने हाई, अगेन मार्केट के पास दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या तो यहाँ से ही बाय निकालती या फिर अपने डेड फाइनल एरिया के पास तरफ आती, या बीच में ऑर्डर ब्लॉक होता वहाँ से बाय निकालती। बीच के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने बाय निकाला, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर अगेन मार्केट ने अपना पिछला हाई ब्रेक किया। अब ये मैं आपके सामने बच्चों की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड कर क्या रहा है। पिछले हाई ब्रेक किया और हाई ब्रेक करने के बाद अब मार्केट के पास दो चांसेस है, या तो इस एरिया से बाय देना चाहिए था पिछले हफ्ते, या फिर डेड फाइनल एरिया हमारे पास 3350 का है कि यहाँ से बाय दे। तो H4 में आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि H4 में हमारे पास जो डेड फाइनल सपोर्ट एरिया है वो 3304 से लेके 3306 से लेके 3289 हमारे पास H4 में डेड फाइनल एरिया है। H4 के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से ही बाय जाना चाहिए 3306 से लेके 3289। ये मेरा बाइंग एरिया होगा इन केस अगर मार्केट हमें नीचे गैप डाउन मिलती है या फिर मार्केट नीचे आती है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल बात मैं नहीं कर रहा, फंडामेंटली कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये एरिया मिलता है 3306 3289, ये मेरा बाइंग एरिया होगा H4 के अकॉर्डिंग। अब H1 में आ जाते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं एक चीज़ को। एक बाइंग एरिया बता दिया, अब आते हैं ये H1 में। अब H1 में अगर हम देखें तो मार्केट ने, ठीक है, मार्केट ऊपर से गिरी और 3346 पे और 42 का एरिया सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाई और फिर अगेन मार्केट ऊपर गई। लेकिन अब सपोर्ट बनाने के साथ साथ मार्केट ऊपर एक रेजिस्टेंस बना रही है और वो रेजिस्टेंस है ये एरिया
79 से लेके 33, 79 से लेके 74 का एरिया। 79 से 79 इसको मैं फिगर आउट कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो। 33, 79 से लेके 33, 74 का एक एरिया है, मार्केट इसको रेजिस्टेंस बना रही है। अगर मार्केट कल क्या करती है कि कल मार्केट करती है ऐसा है कि इसको ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। टारगेट 100 पिप्स, हमेशा मैं कहता हूँ कि 100 पिप्स जाने नहीं देने। 100 पिप्स एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको 100 पिप्स बुक करने। 77, 79 से लेकर 74 आपका बाइंग एरिया होगा। इन केस अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग देती है और फिर यहाँ पे सस्टेन करती है मार्केट और ऊपर ब्रेकआउट को कंफर्म करती है कि ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्म ऐसे होगा कि मल्टीपल क्लोजिंग आ जाए। H1 की 3 कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती हैं, 79 के ऊपर क्लोज हो जाती हैं, तो उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि 79 का एरिया मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो उसके बाद रीटेस्ट करने पे आप 79 से लेकर 74 के एरिया पे आप बाय कर सकते हो। तो ओवरऑल एक ये सेटअप है। और सेकंड एक बाइंग एरिया आपको H4 का बता दिए, H4 के टाइम फ्रेम में बता दिया, और वो ये है क्योंकि बुलिश है तो मैं बाइंग देखूंगा 3306 से लेकर 3289 का मेरा H4 का डेड फाइनल बाइंग एरिया जिसको मैं कहूँगा, एक मेरा वो है। और सेकंड बाइंग एरिया मेरा है 3346 से लेकर 3342, ये एक बाइंग एरिया होगा। तो ये दो बाइंग एरियाज हो गए। और तीसरा सेल, ये एक रेजिस्टेंस है लेकिन मैं इसको सेल नहीं करूँगा, फंडामेंटली और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बुलिश है, तो इसका मैं वेट करूँगा कि अगर मार्केट इसको किसी भी टाइम एशिया सेशन में, यूएस सेशन में, या मार्केट गैप ओपन होती ही इसको ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट करने पे यहाँ से बाय करूँगा। तो ओवरऑल 3 बाइंग एरियाज बता दिए। उम्मीद करता हूँ का दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो। बाकी स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। अगर आपका एक्सेस सॉफ्टवेयर एडू प्राइम का अकाउंट है, अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में कम से कम $100 है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।